फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रैंक ऐप इन गूगल प्ले स्टोर। तो बहुत कम वीडियो है यूट्यूब पे जो आपको बताएंगे कि आप प्रॉपरली अपने ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे कैसे रैंक में ला सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा, अगर आप अपना ऐप गूगल प्ले स्टोर पे रैंक कराना चाहते हैं तो आपको ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए, जिसको हम एएसओ भी बोलते हैं। अगर आप वेबसाइट रैंक कराते हैं तो उसके लिए एसईओ की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको अपनी रैंक गूगल प्ले स्टोर पे सर्च में लानी है, रैंक करानी है, तो आपको एएसओ की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो एएसओ का सिंपली यहाँ पे मतलब होता है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। और इस प्रोसेस में आप जो भी आपकी मोबाइल ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको आपको हायर रैंकिंग रैंकिंग में लाना पड़ता है ऐप स्टोर पे। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे कि आप अपने ऐप की ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट बढ़ा सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ऐप को डाउनलोड कर सकें, और जो आपका ऐप का ओवरऑल परफॉर्मेंस एप्पल या ऐप स्टोर पे काफी अच्छा हो सके। तो वो कौन कौन सी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, आपको फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि कुछ इसके की एस्पेक्ट होते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का, तो आपको प्रॉपर रिसर्च करना आना चाहिए, और रेलिवेंट जो भी आपके ऐप से रिगार्डिंग कीवर्ड है, और उनको बहुत अच्छे से अपने ऐप के कंटेंट में प्लेस करना है। तो ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के टूल्स अलग आते हैं, जैसे कि ऐप एनी हो गया, और बहुत सारे ऐप हैं जो टूल्स हैं जो ऐप कीवर्ड रिसर्च में आपकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो भी आपका कीवर्ड है, उसको आपको स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करना है अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और मेटा टैग में। तो जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो अपने ऐप के लिए, तो वहां पे मेक श्योर आपके कीवर्ड प्रॉपरली यूज हो। नेक्स्ट पॉइंट है विजुअल एसेट ऑप्टिमाइजेशन। विजुअल एसेट ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि आपका जो ऐप है वो किस तरह का दिख रहा है, उसका लुक किस तरह है, अट्रैक्टिव है या नहीं है, आपने हाई क्वालिटी स्क्रीनशॉट यूज किए हैं या नहीं किए हैं, आपने प्रमोशनल वीडियो कैसा है, आपका प्रमोशनल वीडियो इंगेजिंग है या नहीं है, और आपका जो ऐप का आइकन है वो एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे विजुअल एसेट का सिंपली यही ये मतलब है, अगर आप अपना विजुअल एसेट या यूएक्स या यूआई की अगर हम बात करते हैं, वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जहाँ पे एक्यूरेटली वो वर्क कर सके। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपने रेटिंग और रिव्यूज पे ध्यान देना होगा। जो आपकी ऐप की रेटिंग है और रिव्यूज पे काफी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत अट्रैक्टिव विजुअल्स क्रिएट करने होंगे, आई कैचिंग ऐप आइकन बनाने होंगे, जिससे कि आपका जो रिव्यू लोग ज्यादा से ज्यादा दे सके, और जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि लोग आपके ऐप का पे अच्छे अच्छे रिव्यू दे सके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका जो ऐप में टाइटल और डिस्क्रिप्शन काफी सोच समझ के लिखना है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आप अपनी ऐप का टाइटल क्रिएट कर रहे हो, उसमें रेलिवेंट कीवर्ड का प्रॉपर यूज हो। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो टू द पॉइंट हो। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो फीचर्स लिखोगे वो टू द पॉइंट होने चाहिए, और इस ऐप से यूजर को क्या बेनिफिट है ये काफी हाईलाइट करके आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखने पड़ेंगे, ऐप के डिस्क्रिप्शन में लिखने पड़ेंगे, जिससे कि आपका कंटेंट रैंकिंग में आ सके। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको ऐप की कैटेगरी बहुत अच्छे से डिफाइन करनी पड़ेगी। आपको गलत कैटेगरी अगर आपने चूज कर लिया तो आपकी ऐप रैंक नहीं हो पाएगी। तो जो भी आपके प्रोडक्ट की या ऐप मोबाइल एप्लीकेशन की या ऐप की जो भी कैटेगरी, रेलिवेंट कैटेगरी आपने चूज करनी है, जिससे कि आपकी ऐप ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी गेन कर सके, और जो आपकी सिमिलर ऐप है, जो आपकी कंप्यूटर ऐप है, वहां में आपकी ऐप ऑटो सजेस्टेड में जा सके। तो मेक श्योर आपको जो ऐप की कैटेगरी है वो काफी ध्यान से एक्यूरेटली आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो आपको अपने ऐप में रेगुलर अपडेट्स लाने पड़ेंगे। अगर जो भी बग्स आ रहे हैं टेस्टिंग के टाइम, या जो भी यूजर कमेंट कर रहा है और आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है, ऐप में क्या क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए, तो वो आपको इंस्टेंट फिक्स करना है और अपडेटेड करना है अपने ऐप को। जितना आप अपने ऐप को अपडेट करेंगे, नई नई चीजें लाएंगे, उतना अच्छा आपका जो कंटेंट है और जो ऐप है वो काफी अच्छा
रैंक करेगी गूगल प्ले स्टोर पे या किसी भी ऐप स्टोर पे। और यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली अपडेट करना है, जिससे कि गूगल प्ले स्टोर या जो भी ऐप स्टोर है उसके पास सिग्नल जाएगा और आपका जो परफॉर्मेंस है ऐप का वो काफी अच्छा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर आपको एकदम बहुत ज्यादा एंगेजमेंट लाना है तो आपको अपने ऐप को लोकलाइजेशन या लोकलाइज करना होगा। आपको अपने ऐप में मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन डालना होगा, जिससे कि अदर अदर रीजन के लोग भी, अदर अदर कंट्री के लोग भी आपकी ऐप को डाउनलोड कर सके, उसको यूज कर सके, और जिससे कि आपका इंगेजमेंट बहुत जबरदस्त होने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है कंप्यूटर एनालिसिस। तो कंप्यूटर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप कंप्यूटर एनालिसिस नहीं कर पाते हो तो आप कभी नहीं जान पाओगे कि आपकी ऐप रैंक क्यों नहीं हो रही है। तो आपको एनालाइज करना है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, वो क्या चीज ऐप में ऐसा डाल रहे हैं, या उनका एआई फीचर्स कितना अच्छा है, यूआई फीचर कितना अच्छा है। तो ये सारी चीजें आपको ऐड करनी होंगी और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उस स्ट्रेटजी को, और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, और इससे कि आपकी ऐप रैंकिंग आ सके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूजर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको यूजर एंगेजमेंट और रिटेंशन भी बढ़ानी पड़ेगी अपनी ऐप पे। तो हमेशा आपको जो भी प्रमोशनल आप वीडियो बनाओ उसमें यूजर को इंकरेज करो कि वो आपकी ऐप को इंस्टॉल करें और जो भी लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा आपको इंकरेज करना होगा अपने यूजर्स को कि ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें, जिससे कि आपकी ऐप का एंगेजमेंट टाइम ज्यादा हो सके। तो आपको ऐसे कस्टमाइज ऐप फीचर्स डालने होंगे जिससे कि यूजर ज्यादा देर स्टे कर सके आपके ऐप में और आपकी ऐप की रैंकिंग टॉप में आ सके। इसके अलावा आपको एनालिटिक्स और टेस्टिंग पे भी ध्यान देना है। तो बहुत सारे एनालिटिकल टूल है, थर्ड पार्टी टूल्स भी हैं जो आपको मॉनिटर करके यूजर का बिहेवियर और इंसाइट्स के बारे में बताते हैं। तो आपको टाइम टाइम पे टेस्ट करना है कि आपके जो ऐप का ग्राफिक्स क्या है, डिस्क्रिप्शन में कुछ इंप्रूवमेंट तो नहीं है, स्क्रीनशॉट में आपको कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं, या ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस कैसी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये आप सभी पॉइंट्स ध्यान रखते हैं तो आपका ऐप रैंकिंग एकदम बूस्ट होने वाली है।